हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। अभी मैंने जो रिसेंटली पोस्ट करी थी और उस पे 180 प्लस व्यूज उस पे चले गए थे और थैंक यू गाइज उसके लिए। मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बनाया है, लिंक इस डिस्क्रिप्शन और मेरे यूट्यूब के बायो में भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि अगर कोई बच्चा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उस बच्चे की माँ को होती है। पर क्या हो अगर वो चिंता ही उसकी मौत का कारण बन जाए। तो हमारी इस क्राइम केस का सबसे पहला कैरेक्टर है क्लोडीन। क्लोडीन एक 24 साल की महिला थी जिसको एक 17 साल के रॉड बेलिंचर्ड से प्यार हो जाता है और उसी सेम ईयर में क्लोरीन प्रेग्नेंट हो जाती है। दे बोथ डिसाइडेड कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और वो फाइनली शादी कर लेते हैं। दे बोथ डिसाइडेड कि बच्चे का नाम क्या रखना है। दोनों ने अच्छे से प्लानिंग करने के बाद अपने बच्चे का नाम जिप्सी रखा। क्लोरीन जिप्सी को जन्म देती है बट उसके कुछ महीने पहले ही रॉड और क्लोरीन का डिवोर्स हो चुका होता है। बट डिवोर्स होने के बाद भी वो दोनों कुछ मंथ के लिए साथ में रहते हैं बिकॉज उनके बीच का डिवोर्स तो हो चुका होता है। बट जो हमारा रॉड है वो अपनी बेटी जिप्सी को बहुत प्यार करता था और क्लोरीन को भी प्यार करता था। डिवोर्स होने के बाद वो कुछ समय साथ रहते हैं बट उसके बाद क्लोरीन जिप्सी को लेकर अपने माँ बाप के घर यानी कि जिप्सी के नाना नानी के घर मूव हो जाते हैं। जब जिप्सी सिर्फ 3 महीने की थी तब उस बच्चे की जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुए। एक समय था जब क्लोरीन ने देखा कि उसको सोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो क्लोरीन उसे डॉक्टर के यहाँ ले गई। क्लोरीन को लगा कि जिप्सी को स्लीप एनीमिया है बट डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करने के बाद ये रिजल्ट निकाला कि जिप्सी को अभी फ़िलहाल के लिए कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्लोरीन को कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही थी नहीं उसको कुछ है, क्योंकि वो हमेशा अपनी बच्ची के साथ रहती थी तो उसे लगा कि नहीं डॉक्टर झूठ बोल रहे। बट आखिर डॉक्टर झूठ क्यों बोल रहे थे ये चीज़ का पता हमें आगे लगेगा। क्लोरीन को लगा कि अगर डॉक्टर उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो अपनी बच्ची की मदद खुद करेगी। अब क्लोरीन जिप्सी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लग जाती है, वो उसकी हेल्थ का ध्यान रखने लग जाती है और टाइम टू टाइम उसको दवाई देने लग जाती है। रॉड भी क्लोरीन को मंथली पैसे भेजा करता था। हालांकि उनका डिवोर्स हो चुका होता है बट रॉड का भी मन करता है कि वो अपनी बेटी का ध्यान रखे और क्लोरीन भी रॉड को अपनी बेटी से दूर नहीं रहने देती थी। यानी कि दूर नहीं रहने से मतलब है कि अगर रॉड का मन करता था मिलने के लिए तो वो दोनों मिलते थे। रॉड के द्वारा भेजे गए पैसे भी काफ़ी ज़्यादा जिप्सी की मदद करते थे। जिप्सी को अस्थमा, सीजर अटैक और देखने और सुनने में भी तकलीफ होने लगी थी, इसलिए जिप्सी मोटे मोटे चश्मे पहनने लगी। ये बीमारी के कारण उसके दांत भी झड़ने लगे थे जिसकी वजह से बहुत सारी ट्रीटमेंट भी हुई। उसके बाल भी झड़ गए थे क्योंकि उसका कैंसर ट्रीटमेंट भी चल रहा था। लुइसियाना में हरिकेन आया था और ये इतना वाइल्ड था कि लोगों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई थी, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी और इस डिस्ट्रॉय के अंदर जिप्सी के मेडिकल रिपोर्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। हरिकेन हिट होने के बाद क्लोरीन जिप्सी को लेकर यूएस मूव कर जाती है। यूएस मूव होने के बाद क्लोरीन ने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। उसने अब अपना नाम डीडी रख लिया था। यूएसए में भी जिप्सी को ज़्यादा टाइम नहीं लगा फेमस होने में, सब उसकी हेल्प करा करते थे। नेबरहुड में भी जिप्सी के काफी ज्यादा फ्रेंड बन चुके थे और उन्हीं दोस्तों में से एक का नाम था अलाया वुडमेंसी। वो दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और जिप्सी उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करा करती थी। जिप्सी उसको अपने सीक्रेट्स बताया करती थी, अलाया भी उसे अपने टॉप सीक्रेट्स बताया करती थी और उन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। जगह चेंज करने के बाद भी अब जिप्सी की हालात और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जिप्सी को अपनी बीमारी से आराम नहीं मिल रहा था। इतनी सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ खाने के बाद, अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ रहने के बाद भी उसकी कंडीशन में सुधार नहीं आ रहा था। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान थी उसको लेकर। एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ से जूझ रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रही है। डीडी और जिप्सी की लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड चल रही थी। यूएसए में भी वो लोग जहाँ पर रहते थे यानी कि मीज़ो में जहाँ रहते थे वहाँ पर भी ऐसा कोई एक डॉक्टर नहीं था, कोई एक हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पर क्लोरीन जिप्सी को ले गई हो। वहाँ के ज़्यादातर डॉक्टर जिप्सी को जानने लगे थे कि ऐसे ऐसे एक बच्ची है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। 9 जून 2015 जिप्सी और क्लोरीन दोनों डिसाइडेड करते हैं कि इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी, इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर, एनजीओ के चक्कर लगा लगा के वो लोग थक गए थे। तो वो लोग डिसाइडेड करते हैं कि आज के दिन वो यानी कि
अपना पूरा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ और अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। दे बोथ डिसाइडेड टू मेक दैट डे हैप्पी। दोनों ने एक दूसरे का मैनिक्योर पेडिक्योर करा और सोने से पहले जिप्सी ने अपनी मदर यानी कि क्लोरीन को प्रॉमिस करा कि वो उन्हें परेशान नहीं करेगी, वो और अच्छी बच्ची बनेगी और अपने जीवन में अच्छी अच्छी कामयाबी को हासिल करेगी। दोनों पूरा दिन अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। डीडी के फेसबुक अकाउंट से गलत गलत चीज़ें पोस्ट होने लगी। पहला पोस्ट ये था, डैड बिच इज़ डाई, और उसके 5 मिनट बाद उसके फेसबुक अकाउंट से ये पोस्ट होता है, I fucked / dead fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking आसपास के नेबर के लोग, जो लोग जिप्सी की हेल्प करा करते थे, उसकी माँ की हेल्प करा करते थे, वो लोग घर जाते हैं और देखते हैं कि बेल बजाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आ रहा है। वो लोग थोड़ा और वेट करते हैं और देखते हैं कि अभी तक गेट नहीं खुला। कुछ जो नेबर उनके घर आए थे यानी कि घर के बाहर आए थे, वो लोग सोचते हैं कि क्या पता क्लोरीन जिप्सी को हॉस्पिटल ले गई हो, तो इस वजह से गेट ना खोला हो। जैसे ही वो लोग जाने लगे तभी उनमें से 2 लोग यानी कि किम और डेविड ये देखते हैं कि घर के पार्किंग में डीडी की गाड़ी यानी कि हमारी क्लोरीन की गाड़ी खड़ी हुई थी। जैसा कि तुम लोग को पता है कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लड़की थी और उसके पास्ट में एक बार वो अपने दादाजी की बाइक से भी गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके घुटने छिल गए थे और उसने व्हील चेयर यूज़ करने लगी। इतनी ख़राब कंडीशन उस लड़की की थी कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। तो जैसा कि नेबर को पता था कि बिना कार के वो कहीं नहीं जा पाएगी क्योंकि वो लड़की चल नहीं पाई थी। तो ये चीज़ गाड़ी देखकर वो लोग घर में खिड़की के द्वारा झांकने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि घर के अंदर व्हील चेयर है। तभी वो लोग सोचते हैं कि पक्का इस घर में अब कुछ गड़बड़ है। तो वो लोग किम और डेविड पुलिस को कॉल करते हैं और फिर पुलिस आती है। दरवाज़ा तोड़ते नहीं वो लोग क्या देखते हैं, दरवाज़ा तोड़ते नहीं वो लोग घर में चेक करते हैं तो सब चीज़ अपनी जगह पर थी। पर जैसे ही वो क्लोरीन के बेडरूम में जाती है, क्लोरीन अपने बेड पर चादर में लिपटी हुई थी और उसमें से ब्लड आ रहा था। ये चीज़ देखकर और वो ये देखते कि ये जिप्सी कहाँ गई है, तो फटाफट पूरे घर में जिप्सी को ढूंढते पर जिप्सी कहीं नहीं दिखती है। तो पुलिस के पास एक और क्लू आता है कि फेसबुक अकाउंट से जो पोस्ट हुआ है इसका आईपी एड्रेस को स्कैन करता है। 800 किलोमीटर दूर निकोलस गॉडी जॉन, जो कि क्लोरीन के अकाउंट से ये अलग अलग पोस्ट करता है। पुलिस उस आदमी के पास जाती है 800 किलोमीटर दूर, क्योंकि उनके पास और भी कोई क्लू नहीं होता है। और जब वो लोग उनके घर जाते हैं तब पुलिस देखते कि वहाँ पर जिप्सी भी है, बट एक शॉकिंग चीज़ के साथ। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, जिप्सी जो है वो व्हील चेयर के बिना कहीं नहीं जा पाती है। बट जब पुलिस वहाँ पर जाती है, पुलिस देखती है कि जिप्सी सही सलामत वहाँ पर है और बिना व्हील चेयर के। पर जैसा कि हमें स्टोरी देखकर पता चला कि जो निकोलस है उसने ये पोस्ट करा, तो जिप्सी वहाँ पर क्या कर रही थी और ये जिप्सी इतनी ज़्यादा ठीक कैसे हो गई बिना व्हील चेयर के। पुलिस जितनी शॉक थी, वो शॉक और भी ज़्यादा बढ़ गया जब उन्होंने जिप्सी का इंटेरोगेशन करा। जिप्सी आज से पहले कभी भी इतनी भयानक बीमारी से नहीं जूझी थी, जिप्सी को कभी कोई बीमारी थी ही नहीं, तो फिर उसकी माँ ने ऐसा क्यों करा। जिप्सी पैदा ही नॉर्मल हुई थी। उसकी माँ को मंचोजन बाय प्रॉक्सी नाम की डिजीज़ थी, जिसके अंदर कोई भी आदमी अपने बुज़ुर्ग या अपने बच्चे को इस्तेमाल करता है या फिर इस्तेमाल नहीं तो उसकी ओवर केयर करता है ताकि उसको सिंपैथी मिले। क्लोरीन जिप्सी को अलग अलग हॉस्पिटल ले जाती थी और वहाँ जाकर कहती थी कि मेरी बेटी को ये सब सिम्टम्स है। और अब तुम सोच रहे होगे कि बट डॉक्टर मान कैसे लेते थे। एक्चुअली ये जो क्लोरीन है ये एक नर्स भी थी और इसको पता था कि कौन सी बीमारी में कैसे सिम्टम्स दिखाए जाएंगे। वही सिम्टम्स प्रोड्यूस मतलब वही सिम्टम्स को दिखाया जाता था। यानी कि कभी भी डॉक्टर से बात नहीं करने देती थी, हर जगह वही बात करती थी। उसने जिप्सी को सेड्यूस कर रखा था। सेड्यूस यानी कि उसने जिप्सी को एक चक्रव्यूह में फंसा रखा था कि तुम को अगर खिलौने चाहिए, यानी कि तुमको, आखिर जिप्सी एक बच्ची थी, तुमको अगर मूवीज़ में जाना है या फिर तुम्हें टॉयज़ चाहिए या इवन तुम्हें खाना भी चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी।
और वो अपनी माँ का कहा करती थी। पर क्लोरीन की इस बीमारी यानी कि जो भी उसका अपना सिक माइंडसेट था, अपनी बच्ची को अपनी ही कठपुतली की तरह नचाया करती थी और ये चीज़ जिप्सी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल था। बट तुम लोग सोचोगे कि डॉक्टर जब भी उसकी रिपोर्ट्स को यानी कि जब भी उसको टेस्ट वेस्ट करवाती थी तो क्या होता था। जब भी डॉक्टर उससे पूछते थे कि तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया हरिकेन आ गया था, डीडी जो है वो यही बोला करती थी, यानी कि जो हमारी क्लोरीन है वो यही बोला करती थी वो मेडिकल तो नहीं मिल सकती क्योंकि वो हरिकेन में डिस्ट्रॉय हो गई थी। और कोई भी जो डॉक्टर है वो उसकी माँ की बात मान लेता था क्योंकि आखिरकार उसकी माँ एक नर्स थी और वो उस सिम्टम्स को इस तरीके से दिखाया करती थी जो कि दिखने में भी असली लगता था। डॉक्टर के विजिट के टाइम पर भी डीडी सिंपैथी लेने के लिए डॉक्टरों के पास जाया करती थी और अगर उसे लगता था कि किसी डॉक्टर को शक हो रहा है यानी कि तो वो तुरंत ही डॉक्टर को बदल देती थी। अगर उसे लगता था कि कोई भी डॉक्टर उस पर शक करने वाला है तो वो तुरंत ही उस डॉक्टर को चेंज कर दिया करती थी। क्लोरीन यानी कि डीडी की वजह से जिप्सी की ज़िंदगी अब ख़राब होने लगी थी और ये चीज़ जिप्सी रियलाइज़ धीरे धीरे करने लग गई थी और उसकी मम्मी ने उसको इस तरीके से सीड्यूस कर रखा था, इस तरीके से उलझा रखा था समय में। बट आखिरकार जिप्सी को रियलाइज़ हुआ कि वो बाहर के लोगों से भी कांटेक्ट कर सकती है, यानी कि बाहर के लोगों से भी दोस्ती कर सकती है। और अब उसके अंदर ये चीज़ होने लग गई थी कि जिप्सी जब भी डीडी को ये चीज़ कहा करती थी तब डीडी उसे ये चीज़ बोलकर मना कर देती थी कि नहीं बेटा तुम बाहर मत जाओ क्योंकि तुम अभी बहुत ज़्यादा बीमार हो। और ये चीज़ सुनकर जिप्सी मान जाती थी और घर में बैठ जाती थी। निकोलस और जिप्सी दोनों एक दूसरे को एक डेटिंग वेबसाइट पर मिले थे और दोनों को बहुत ही सीरियस वाला लव हो गया था। जिप्सी भी उसको अपने बारे में बताया करती थी और ऐसे नहीं कि मतलब वो उसे कैटफिश कर रही हो, तो वो उसे अपने बारे में बताया करती थी कि उसकी मदर ने ये बता रखा है उसे कि उसे बहुत ज़्यादा डिसीज़ है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। निकोलस का भी काफ़ी सारे क्राइम थे जो कि हिस्ट्री में सेव हो रखे थे। जिप्सी ने जब बताया कि उसके साथ ये हो रहा है, उसकी मम्मी ने ये बोल रखा है उसको कि उसको काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ है और वो घर के बाहर नहीं जा सकती है। 9 जुलाई जिस दिन वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छा अपना हैप्पी डे यानी कि अपना पूरा दिन सेलिब्रेट करते हैं, अपना पूरे दिन को स्पेशल बनाते हैं। और ये होने के बाद जब वो दोनों एक दूसरे का प्रॉमिस करके अपने अपने बेडरूम में जाते हैं तब जिप्सी घर का गेट खोलकर निकोलस को अपने घर में एंट्री देती है और जिप्सी जो है वो वॉशरूम चली जाती है और वॉशरूम में कान बंद करके बैठ जाती है। और तभी निकोलस जिप्सी की मदर यानी कि डीडी के बेडरूम में जाता है और उसे इतने बार स्टैप करता है और बेडशीट में लिपेट कर वो दोनों घर से भाग जाते हैं। जब उन दोनों को प्रिजन हुई तब जिप्सी की हालत में सुधार आया। डीडी के अंडर में रहने पर जिप्सी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। बट जेल में जाके जिप्सी को फील हुआ कि अब वो फ्री है। अब जिप्सी जेल से रिहा हो चुकी है और अपनी ज़िंदगी फ्री होकर जी रही है। इस केस के लिए इतना ही गाइस। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई थिंक यू ऑल आर डू सब्सक्राइब